हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ऑप्शंस मैथ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे त्रिभुज के सवाल करने ऑप्शन से। हम ऑप्शन से कैसे सवाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पहला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक और उसका कर्ण 13 एकक और तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। और हमारे ऑप्शन है 35 वर्ग एकक, 25 वर्ग एकक, 30 वर्ग एकक और 20 वर्ग एकक। त्रिभुज का समकोण त्रिभुज हमने ट्रिपलेट नंबर आपको बताए थे पहली वीडियो में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट नंबर काम करती हैं, तो इसकी ट्रिपलेट नंबर हमारी है 5, 12, 13। तो हमारी 5, 12, 13 ट्रिपलेट नंबर बैठे, क्योंकि इसमें 5 है, 13 है, तो हमारी 12 गायब है। तो हमारा तीसरी जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 12। अब जैसे कि हमारी जो इसमें 13 है, ये तो हो जाएगा हमारा कर्ण, और 5, 12 ये आधार और लंब हो जाएंगे। 5 और 12 आधार और लंब हो जाएंगे। तो इसमें 5 और 12 जो आधार और लंब हो जाएंगे। तो अब हम इसमें हमसे क्या पूछा गया है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें हमारे हम मान रख देंगे 1/2। यहाँ ऑप्शन से हमें ठाना है, तो यहाँ पर जो है जैसे हमारा गुणा, यहाँ पर हमारा 5 और यहाँ पर हमारा 12, तो यहाँ पर हम 2 से इसे भाग कर देंगे। 2 छंग 12, तो 5 छंग 30। 30 हमारा आंसर आ जाएगा वर्ग एकक। अब इसे हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, जैसे कि हमारा हमें पता है कि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। और हमारी ट्रिपलेट संख्या क्या आ गई हमारी 5, 12, 13। हमारी ट्रिपलेट संख्या 5, 12 और 13 आ गई। तो उसमें 12 में हम 12 जो हमारा है इसका हम क्या कर सकते हैं, इसे हम हमारा या तो ये 2 से कट सकता है या 3 से कट सकता है। 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो अब हम इसमें 5 हमारा पहले से ही, तो 5 की गुणा हम या तो 6 में करेंगे या फिर 4 में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों मान दे रखे हैं 6 का भी, तो 5 छंग 30 और 5 चौक 20। तो 5 छंग 30 और 5 चौक 20, तो हमारे पास नीचे यहाँ पर 2 आता है फॉर्मूले में। तो 2 से हम काटेंगे तो हमारा 6 आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5 छंग 30। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेमी है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, अंतःवृत्त की का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होनी जरूरी है। यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजा दे रखी है, लेकिन वो नहीं दे रखी है हमें त्रिज्या। हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या का a/2√3। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब ये हमारा फॉर्मूला होता है 2√3, तो इसमें हम a का मान रख देंगे। यहाँ a की जगह हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारा a की जगह। जब a की जगह हमारा 6 आ जाएगा, 2 से हम काट देंगे इसे 3 बार, 3 से फिर √3 से 3 को काटेंगे √3 बार, तो हमारा √3 आ जाएगा। अब हमारा जब √3 आ गया तो हमारी त्रिज्या आ गई। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या जब हमारी √3 आ गई, तो इसका हम अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई और r², r हमारा √3 का हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। तो हमारा 3 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हर भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल a², हमारा समबाहु त्रिभुज यानी कि
√3/4a² दे रखा है हमारा। यो √3 गुना है, यो जो है हमारा √3 गुना है किसका, परिमाप का, 3a का। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमारा 3a का हमें a ज्ञात है, यानी a ज्ञात करना है, हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे कि हम इसे a² से स्क्वायर को काट देंगे, हम a से स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ पर a बच जाएगा हमारा। a बच जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 है, ये √3 है, √3 और √3, तो इनकी गुणा हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा a/4 हो जाएगा, a/4 बराबर में 1, तो यहाँ a का यहाँ 1 जो कि गुणा में आ जाएगा 4, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बराबर में यहाँ 4 आ जाएगा। 4 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा जो भुजा हो जाएगी हमारी हो जाएगी 4। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है, यह ज्ञात होने पर उसकी तरह के एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं 30, 24, 18 सेमी लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी। तो फ्रेंड्स मतलब ये जो हमारा इन वाली भुजाओं का जो क्षेत्रफल है वो 9 गुना है किनके, इस वाली भुजा के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर हमारा 9 गुना है, तो 9 गुना में हम, तो फ्रेंड्स ये हमारी मतलब हमारा समकोण त्रिभुज है, आपको दिख रही होगी 5, 4, 3 हमारी ट्रिपलेट संख्या होती है, ट्रिपलेट नंबर होती है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे तो ये हमारा 9 गुना हो रहा है। 9 गुना यानी कि अगर हम 9 का रूट निकालेंगे तो हमारा रूट आ जाएगा 3, तो 3, तो भुजा हमारी कितनी गुना होगी, भुजा निकालने के लिए हमें रूट निकालना पड़ेगा, तो भुजा हमारी 3 गुना होगी। जब भुजा हमारी 3 गुना होगी, तो यहाँ पर हमारी जो हो कितनी गुनी रही है, यहाँ 5 से 30 जा रही है, तो 5 छंग 30, ये हो रही है 6 गुना, करनी है हमें 3 गुना। तो 3 गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम 3 से 30 को भाग दे दें तो हमारी भुजा निकल कर आ जाएंगी 10, तो ऐसे हमारा 3 से इसे भाग देंगे 24 को 8, और 3 से 18 को भाग देंगे तो 6, तो हमारी जो संख्या निकल कर आ गया हमारा बी ऑप्शन आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी, उसकी पार्श्व भुजा यानी कि जो 2 समान भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज में तो 2 समान भुजा होती हैं, वे पार्श्व भुजा 7 है और आधार जो है वो 4 है, तो 7, 7, 4 हो गई हमारी भुजाएं। तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज का, s माइनस के a का स्क्वायर रूट में और फिर s माइनस के b, तो हमारा ये हो जाता है। और इनटू में जो हमारा s भी होता है, तो इनटू में s हमारा कितना होगा, 18 का हम आधा कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा जो 9 आया है ये जो रूट में होगा, जब ये रूट में s का मान होगा तो इसे हम बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम ऐसा ऑप्शन देख लें जो हमारा 3 से कट रहा होगा, तो 8 हमारा 3 से नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बस इतना सा समय लगता है ऑप्शन से करने में। आगे हम चलते हैं, आगे जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, तदनुसार उसका परिमाप कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा मतलब हम ऑप्शन उठा के देखेंगे, जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है 12, तो हमारा 12 जो ऑप्शन है इसमें हमारा जो परिमाप है, तो परिमाप में से हम भुजा निकाल लेंगे, तो हम 3 से भाग कर देंगे भुजा निकालने के लिए, क्योंकि हमारा 3a हमारा सूत्र होता है परिमाप का, तो 3 से हम भाग कर देंगे तो a का मान आ जाएगा हमारा 4। जब a का मान हमारा 4 आ गया तो हमारा यहाँ से 4 निकलना चाहिए, तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, √3/4a², तो 4a² होता है। तो हमारा जब ये क्षेत्रफल होता है, हमारा ये क्या दे रखा है, 4√3 दे रखा है। यहाँ पर हमारा √3 से तो √3 खत्म हो जाएगा,
बचा 4, 4 इधर गुणा में पहुंच जाएगा तो एक 4 में से 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए का मान हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा ये सिद्ध हो रहा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन उठा कर देखते तो हमारा सिद्ध नहीं होता। तो ऐसे ही अब हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेमी है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। तो हम अंतर निकालने के लिए हमें पहले भुजा का अनुपात ज्ञात होना चाहिए। तो भुजा का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जो है हम एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 48, 8 छंग 48 और 12 चौक 48 और 8 6 अट्ठे 48 और तीनों से कट रहा है। तो 48 अब हम 4 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 12 और फिर हम काटेंगे तो यहाँ 6 से 8 बार 48 और फिर यहाँ 8 से 6 बार। तो हमारी ये भुजाएं हो गई। तो इनको 2 से काट देंगे। जो यहाँ पर हमारा 6 4 और 3 ये आ जाएगा हमारा 2 से काटने पर, तीनों को काटेंगे 2 से। तो हमारा 6 3 हमारी सबसे बड़ी भुजा 6, सबसे छोटी भुजा 3, इनका अंतर कितना है 3 का हमें मान ज्ञात करना है। जब 3 का हमें मान ज्ञात करना है तो हमारा जो ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो 3 से कट रहा है, क्योंकि हमें अंतर 3 है तो 3 से उसकी गुण मतलब 3 से तो गुणा हो ही होगी उसकी। तो 3 का अंतर कितना होगा हमारा, तो यहाँ 28 हमारा 3 से नहीं कटेगा, काट के देख लो 2 और 8 10 होते हैं, 10 3 से कटते ही नहीं है। यहाँ 2 और 1 3, 3 से ये कटता है तो ये हमारा बी आंसर हो सकता है, क्योंकि आगे कोई ऑप्शन है नहीं। देखें 9 और 1 10, 10 भी 3 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा, और 20 ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 21, बी आंसर। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रम से 15, 20 और 25 मीटर। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। तो फ्रेंड इसमें हम ऑप्शन उठा के देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है 750 रुपये। 750 रुपये का हम मतलब कि हम जो हमारा क्षेत्रफल आएगा उसे हम 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से हम इसे इसलिए ऑप्शन को भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करने पर हमारा आ जाएगा 150। जब हमारा 150 आ जाएगा तो हमारा इसका क्षेत्रफल 150 होना चाहिए। हमारे क्षेत्र देख लेंगे अब हम हमारा क्षेत्रफल 150 आएगा क्या। तो जैसे कि हम इसे जोड़ेंगे 15, 20 और 25 को, 15, 20 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 60 बैठेगा। तो 60 बैठने पर हम इसे 2 से भाग कर देंगे अर्थ परिमाप निकालने के लिए। तब जब हम 2 से भाग करेंगे अर्थ परिमाप निकालने के लिए तो 30 आ जाएगा हमारा। जब 30 आ जाएगा हमारा तो 30 में से हम 15 घटा लेंगे तो एक तो हमारा 30 हो जाएगा, गुणा में एक हमारा आ जाएगा यहाँ 30 में से 15 घटाएंगे 15 और एक हमारा आ जाएगा यहाँ पर 30 में से हम घटाएंगे 20 तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10, एक हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ हमारा जो 30 है 30 में से हम रूट से बाहर क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ 15 को हम 3 गुणा 5 में तोड़ लेंगे तो हम 1 5 ये और 1 5 ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो 5 आ गया हमारा बाहर। और ऐसे ही हमारा 10 में से 1 5 और 30 में से 1 5 तो 1 5 ये आ गया हमारा बाहर। तो हमारा यहाँ पर बचा 6 और यहाँ पर हमारा कितना बचा 3 इसका बचा 15 का और 10 का 2 बचा। तो 3 दूनी 6 तो 6 बचा। तो 6 से में से 1 6 बाहर आ जाएगा। तो 5 5 25, 25 छक्का 150 हमारा हो रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं शॉर्ट में करने के लिए, क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाने के लिए। अगर आपको इस रूम में भारी लगेगा लेकिन बाद में जब आप करने लगोगे तो आपका इतना टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।